मस्जिद का आपने जो अतिक्रमण आप बता रहे हो उसे तोड़ने का काम किया, उसके बराबर में मंदिर था, आप उसे भी तोड़ते। अधिकारी जो भाषा बोल रहा है वो राजनीतिक भाषा बोल रहा है। अधिकारी को राजनीतिक भाषा बोलने का अधिकार नहीं है, वो संवैधानिक भाषा का उपयोग करे। हम नेता हैं, हम जनता के दर्द को समझेंगे। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हमारे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें भड़काऊ भाईजान जो कहता है, वो बातें अगर अधिकारी कहने लगे तो आप समझ लो कि अधिकारी की मानसिकता कहाँ से प्रेरित है। हमारा नेता बोला है कि हमारा नेता बैरिस्टर है, कानून का जानकार है। आप लोग मायूस ना हो। आपके माध्यम से मैं अपने यहाँ समाज के मुसलमान और हिंदू भाइयों दोनों से कहना चाहता हूँ और अपील करता हूँ कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहें और जिसके साथ भी जुर्म हुआ है, अन्याय हुआ है, उसे न्याय दिलाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। तो अभी मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुर के सी ब्लॉक में। हमारे साथ अभी मौजूद है AIMIM के नेता पंडित मनमोहन जागामा। सर, अभी आप यहाँ आए, आपको प्रशासन ने रोक दिया, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, प्रशासन तो वही करेगा जो ऊपर से गाइड होगा। हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, किस कारण से ये माहौल यहाँ बिगड़ा और प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन जब हम लोग जैसे लोगों को, हमारा नेता भी कल आया, आपने देखा कि उनको बैरंग वापस करने का काम इन लोगों ने किया। हमारे साथ देखिए जिला अध्यक्ष हमारे हैं गाज़ियाबाद से डॉक्टर मेहताब अली साहब, अपनी पूरी टीम के साथ हम आए थे। आपके सामने हमने रिक्वेस्ट किया DCP महोदय से कि साहब हम 5 आदमी का डेलीगेट ही जाने दो अंदर, कम से कम वास्तविकता तो पता चले कि आखिर वजह क्या है, कौन है वो लोग जो हमारे देश और प्रदेश का फिजा बिगाड़ना चाहता है। जो दिल्ली दिल वालों का है, इस दिल्ली में किसकी नज़र लग गई। लेकिन अधिकारी का भी भाषा आप देख रहे हो कि किस तरीके का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। माहौल खराब करना है यहाँ। मैं यही तो कह, अधिकारी जो भाषा बोल रहा है वो राजनीतिक भाषा बोल रहा है। अधिकारी को राजनीतिक भाषा बोलने का अधिकार नहीं है, वो संवैधानिक भाषा का उपयोग करे। हम नेता हैं, हम जनता के दर्द को समझेंगे। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हमारे हैं। जिसके साथ भी गलत होगा उसके साथ हम खड़े मिलेंगे। सर, आप यहाँ आए तो आपने क्या देखा सर? क्या लगता है किस तरह यहाँ पे जो प्रशासन जो कार्रवाई की है वो? यहाँ हर चेहरे पे सिकन है, हर चेहरों पे दर्द है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर चेहरे पे दर्द है। और कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार के आदेश का पालन कर रहा है। जो अमित शाह जी कह रहे हैं उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लेकिन सर, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मस्जिद के बगल में मंदिर है, मस्जिद का गेट तोड़ दिया जाता है, मंदिर का गेट नहीं तोड़ा जाता है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन वही कर रहा है जो अमित शाह जी कह रहे हैं। बुलडोजर प्रथा ला रहे हैं ये। आप अतिक्रमण हटाना था, आज से 4 दिन पहले भी आप हटा सकते थे, 20 दिन बाद भी आप हटा सकते थे। और अतिक्रमण अगर मस्जिद पे हुआ है तो अतिक्रमण मंदिर पे भी है। तो यही सवाल खड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको स्टे का ऑर्डर दे दिया कि आप नहीं तोड़ें, आप रुक जाएं, उसके बावजूद आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। आपने मस्जिद का आपने जो अतिक्रमण आप बता रहे हो उसे तोड़ने का काम किया, उसके बराबर में मंदिर था, आप उसे भी तोड़ते। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जो है आस्था से नहीं चलेगा। और किसी भी राजनीतिक दल को ये अधिकार नहीं है कि वो धर्म की राजनीति करे। हर राजनीतिक दल जब शपथ लेता है तो वो शपथ लेते हुए कहता है कि मैं भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, जात और धर्म से परे हटकर न्याय करूंगा। अगर आपका बुलडोजर चला तो दोनों जगह चलना चाहिए था और एक जगह चलना ये मैसेज देता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है आपसी भाईचारा को तोड़ने की, उसमें वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस देश में भाईचारा कायम करेगा, कायम करके रखेगा। हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलने का हम लोग। सर, आप एक पंडित है लेकिन आपके पार्टी पे ये आरोप लगता है कि आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं और आपको भी यहाँ पे जो जी से वो भी आप ये करके आप राजनीति करने आए। ये DCP महोदय का भाषा उनका भाषा नहीं था, ये एक नेता का भाषा है। जो जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें भड़काऊ भाईजान जो कहता है, वो बातें अगर अधिकारी कहने लगे तो आप समझ लो कि अधिकारी की मानसिकता कहाँ से प्रेरित है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान के लिए घातक है और इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा नेता बोला है कि हमारा नेता बैरिस्टर है, कानून का जानकार है। आप लोग मायूस ना हो। आपके माध्यम से मैं अपने यहाँ के समाज के मुसलमान और हिंदू भाइयों दोनों से कहना चाहता हूँ और अपील करता हूँ कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहें और जिसके साथ भी जुर्म हुआ है, अन्याय हुआ है, उसे न्याय दिलाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। सर, अभी आपने यहाँ आप आए, लोगों से बात की, लोगों का जायज़ा लिया, जो पीड़ित है उनके लिए आपकी पार्टी या आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, अभी तो वर्तमान जो परिस्थिति है इसमें तो हम आपके माध्यम से आपने देखा कि मैं घटनास्थल तक जाना चाह रहा था और पीड़ित आप
देखो हर घर पीड़ित है, हर चेहरे का चमक उड़ा पड़ा है। कोई सभ्य परिवार नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में तनाव हो, आपसी भाईचारा बिगड़े। मैं समझता हूँ कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही आज दुखी हैं। और राजनीतिक दल है, इससे पहले क्या कभी जुलूस नहीं निकला, धार्मिक जुलूस नहीं निकला? खूब निकला धार्मिक जुलूस। कभी ऐसा दंगा तो नहीं हुआ। तो जब बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग किसी का नेतृत्व करने लगे किसी जुलूस का, तो समझ लो कि माहौल बिगड़ने वाला है। सर आपसे आखिरी सवाल, क्या इस देश में अब बुलडोजर राज चलेगा या कानून? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनका सिपाही निरंतर संघर्ष करेगा और ऐसे लोगों को करारा जवाब देने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ अभी AIMIM के साहिबाबाद से जिला अध्यक्ष है सर, हाँ गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष। सर आप ये बताएं, आप लोग यहाँ आए, आपको प्रशासन ने रोक दिया, आपने लोगों से बात करी, तो जो लोगों का दर्द है उसको आपने समझा, तो आगे अब सर आगे आप क्या करेंगे? सर आपको तो वहाँ जाने नहीं दिया। इसमें बैरिस्टर साहब हमारे रात आए थे यहाँ तकरीबन 7 बजे, और वो लोगों का पता लेने ही आए थे दोनों समुदाय के लिए। क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, ना ही उसका कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई अदना से अदना सिपाही, कोई भी जात पात की बात नहीं करते। रहा इस क्षेत्र में आने का मामला, घटनास्थल तक हमें जाना था, लेकिन यहाँ DCP साहब जो IPS हैं उन्होंने हमें रोक दिया। अब क्यों रोक दिया ये तो उनका अपना मामला होगा कि क्यों रोका उन्होंने और वो क्या चाह रहे हैं। वैसे प्रशासन जितना स्टिक आज है, जितना टाइट आज है, अगर उस दिन भी ये इतने ही टाइट होते तो ये मामला ना होता। पुलिस की मदद से उन लोगों ने नारेबाजी की, उन लोगों ने सारे काम किए, उनकी तलवार हथियार यहाँ देखा गया है कि वीडियो में कि उन लोगों के साथ तो ऐसा किया कि जैसे एक मिलने वाले हों। और मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लिए ऐसा नहीं सोचा इन्होंने। इनको ज़बरदस्ती टारगेट बनाया जा रहा है और मस्जिद के पास जो अवैध निर्माण बता करके इन्होंने बुलडोज़र लगाया है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्री प्लान रहा है और दिल्ली का प्रशासन इसमें जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी को जो आला कमान है, जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फिर भी उल्लंघन किया है। 1-1.5 घंटा फिर भी इन्होंने बुलडोज़र चलाया है, 2 घंटे। मैं समझता हूँ कि मंदिर के पास मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है, हम हिंदुस्तानी हैं। ऐसा दुर्व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जो कहीं भी दंगा या हिंसा होती है उसमें दोनों समुदाय कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, लेकिन यहाँ पे एक तरफा यहाँ हो चाहे खरगोन में हो, सिर्फ जिम्मेदार जो मुसलमानों को ही ठहराया जा रहा है। अब ये इनका प्री प्लान है ना। जैसे गुड़गांव के अंदर रोड पे नमाज पढ़ते थे, तकरीबन 30-40 साल से पढ़ते हुए आ रहे थे। इन्होंने पहले अपने कुछ जो भगवाधारी थे, जो गुंडे थे, गुंडे मवाली, पहले वो भेजे, ज़बरदस्ती उन्होंने रोकी नमाज। फिर वहाँ का प्रशासन ने एक बैन लगा दिया कि भाई नहीं पढ़ेगा। फिर वो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबने क्या नाम वो बताया कि कहीं रोड पे या किसी पार्क में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, केवल मस्जिद में होगा। जैसे बाल ठाकरे कह रहे हैं, क्या नाम राज ठाकरे कह रहे हैं वहाँ पे कि भाई मस्जिदों के माइक उतरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बाल ठाकरे क्या नाम राज ठाकरे के बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में हम भी हैं, आप भी हैं और भी हैं, सभी मजहब के लोग हैं और सभी यहाँ रहेंगे। सर अभी आप यहाँ आए, आपको प्रशासन ने रोक दिया, फिर आगे आप क्या करेंगे सर? हम इसमें अभी क्या करेंगे, हम दोबारा आएंगे, आते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। जो युवा, जो लड़के यहाँ से फर्जी उठाए गए हैं, उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत रखते हैं और MIM पार्टी हमेशा दोनों समुदाय के साथ है। तो आप कोर्ट जा रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर बिल्कुल जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर हमसे बात